भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको रमा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब रहेगा तथा एकादशी का व्रत आपको कब करना है एवं इस एकादशी व्रत का पारणा कब करना चाहिए, किस विधि से एकादशी व्रत करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति करे, प्रगति करे तथा आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है और दोनों ही एकादशियों का अपना अपना भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के यानी कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जब मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि यदि कोई व्रत अन्य करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन आपको एकादशी का व्रत तो सभी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी स्त्री तथा पुरुष कर सकते हैं, कन्याएं कर सकती हैं, माताएं बहनें सभी लोग कर सकते हैं। एकादशी का व्रत यदि आप पूरे विधि विधान के साथ में, श्रद्धा भक्ति के साथ में करेंगे तो निश्चित तौर से आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे तथा आपके पुण्यों का उदय होगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे रमा एकादशी कहा जाता है तथा इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह में आने के कारण इस एकादशी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक माह साक्षात नारायण का स्वरूप होता है और रमा एकादशी, रमा का अर्थ होता है महालक्ष्मी और महालक्ष्मी के स्वरूप में दीपावली से पहले जो एकादशी होती है उसका विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है। रमा एकादशी से लेकर दीपावली तथा भाई दूज तक 5 दिवसीय जो है त्योहार मनाया जाता है और रमा एकादशी के दिन से ही घर में दीपक प्रज्वलित करना विशेष रूप से आरंभ कर देते हैं। दीपोत्सव की शुरुआत रमा एकादशी के दिन से ही मानी जाती है। इस बार रमा एकादशी का जो महापर्व है वो 1 नवंबर 2021 सोमवार के दिन है और सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को एकादशी का व्रत 1 नवंबर 2021 सोमवार के दिन ही करना चाहिए तथा दशमी के जो नियम है उनका पालन 31 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 2 नवंबर 2021 मंगलवार को सुबह 6:15 से आरंभ होकर के 8:33 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। वैसे एकादशी तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर 2021 रविवार को दोपहर 2:27 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 1 नवंबर 2021 सोमवार के दिन दोपहर 1:21 पर हो जाएगा। लेकिन सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो 1 नवंबर 2021 सोमवार के दिन ही रहेगी। हमेशा द्वादशी युक्त तथा सूर्योदय के समय जब एकादशी होती है उसी दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए, कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो सभी मतों को मानने वाले, चाहे स्मार्त हो अथवा वैष्णव हो,
सभी को इस बार 1 नवंबर 2021 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप एकादशी व्रत आरंभ करने जा रहे हैं तो आपको दशमी के नियम 31 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन पालन करना चाहिए। 31 अक्टूबर को आपको एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन पराये अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन एक समय करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए और दशमी तिथि के दिन पूर्ण शुद्ध और सात्विक अवस्था में आपको रहना चाहिए तथा एकादशी यानी 1 नवंबर 2021 सोमवार के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आपको कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद में जिन कपड़ों को आपने पहना था उनको आपको पानी में पहले गीला करके ही स्नान करना चाहिए तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको उठने के बाद आप घड़ी करके रख देवे या समेट करके रख देवे, लेकिन स्नान करने के बाद में अपने सोए हुए बिस्तरों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। ध्यान रखें कि फटे और मैले वस्त्र एकादशी पर नहीं पहनना चाहिए तथा काले वस्त्रों को पहनने से भी इस दिन परहेज करना चाहिए। विशेष रूप से इस दिन पीतांबर वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। एकादशी के दिन स्नान करने के पश्चात तिलक अवश्य धारण करना चाहिए, चाहे हल्दी का तिलक हो, सफेद चंदन का तिलक हो, पीले चंदन का तिलक हो या फिर आप लाल चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं, कुमकुम या रोली का तिलक भी लगा सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, जब हम भगवान की अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमें देवताओं की तरह अपने मन, कर्म और वचन को बना लेना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए तथा घर में यदि अन्य कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उनको भी चावल खाने से रोकना चाहिए। और एकादशी के दिन मसूर की दाल का उपयोग घर में नहीं होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग भी एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अपने घर में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से फलाहार के रूप में गाय के दूध से बनी वस्तुएं या फिर फल, इनको ही सर्वोत्तम फलाहार माना गया है और अन्य जो शुद्ध और सात्विक फलाहार होते हैं उनका उपयोग एकादशी व्रत में किया जाता है। जो भी फलाहार आप तैयार करें वो बिना स्नान किए आपको नहीं बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगा करके उसके ऊपर तुलसी पत्र छोड़ करके भगवान को निवेदन करने के पश्चात ही वह प्रसाद रूप में फलाहार आपको स्वीकार करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान नहीं करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक या भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, भक्ति या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए या शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन आपको रात्रि में जागरण करना चाहिए। माताओं बहनों को यदि एकादशी के दिन मासिक धर्म की समस्या आ जाती है तो ऐसे में उनको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन तथा
अर्चन या स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी तरह आपके घर परिवार में यदि एकादशी के दिन जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में उनको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कर्म आदि कर्म नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको भगवान का विशेष पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में नियमित रूप से बाल गोपाल जी का, ठाकुर जी का, राधा कृष्ण जी का, लक्ष्मी नारायण जी का पूजन अर्चन होता है तो आप उनका इस दिन विशेष पूजन करें, विशेष श्रृंगार करें। और यदि नहीं होता है तो आप इस दिन अपने घर के पूजा स्थल पर या फिर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर में एक शुद्ध पवित्र स्थान पर रंगोली या चौक बना करके आपको एक चौकी या पटे की स्थापना करनी चाहिए। उसके ऊपर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान के स्वरूप की या भगवान के चित्र की स्थापना करें और उनके दाहिने हाथ की तरफ में गेहूं की ढेरी लगा करके, तांबे का लोटा रख करके, उस पे कलावा बांध करके, आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके कलश की स्थापना करें तथा भगवान का विधिवत पूजन अर्चन करे। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार उनका श्रृंगार करे, उनको नए नए वस्त्र आभूषण धराए और तुलसी जी की माला या तुलसी पत्र उनको धरावे और सुगंधित पुष्प उनको पधरावे। इस प्रकार भगवान का विशेष पूजन अर्चन करे, प्रभु की विशेष सेवा करे तथा उनको एकादशी के दिन माखन मिश्री का भोग भी लगाना चाहिए। फल का, फलाहार का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार एकादशी के दिन पूरी रात जागरण करने का विधान है। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो केवल 1 प्रहर, 2 प्रहर या 3 प्रहर, जितना आपके शरीर में सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको जागरण करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उनको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या फिर शपथ ग्रहण करना। जो निष्काम व्रत करते हैं यानी बिना किसी कामना के व्रत करते हैं उनको भी संकल्प धारण करना चाहिए। और यदि आप सकाम व्रत करते हैं यानी आपके मन में कोई भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, मुरादें हैं, तो भी आप संकल्प धारण करें। और संकल्प के लिए आपको अपने हाथ में इस प्रकार की मुद्रा बना करके उसके मध्य भाग में यानी हाथ की अंजलि के मध्य में जल रखना है, एक सुपारी रखना है, एक सिक्का रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, जौ तथा तिल जो कि अक्षत के रूप में आपको रखना चाहिए और पीला पुष्प आपको रखना चाहिए। और सबसे पहले आप संकल्प जब आरंभ करते हैं तो 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण किया जाता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्ते कदेशैः अवंतिकायां विशालाक्षेत्रैः मध्यप्रदेशैः भोपालमण्डलान्तर्गतैः भोपालनाम्नि नगरैः सम्मत 2000 अष्टविंशतितमैः रविर दक्षिणायनैः शरद ऋतोः आनंद नामक संवत्सरैः मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः पूर्वा फाल्गुनी दिवस नक्षत्रैः कन्या राशिस्ते श्रीचंद्रैः मकर राशिस्ते श्रीदेवराज गुरोः तुला राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थानस्य सस्व एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। बोलिए मम आत्मनः। यहाँ पर आप अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना सरनेम जो पूरा नाम है उसका आप उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे
कृषि कार्ये, सेवा कार्ये, सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनेच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कवचन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे रमा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार भगवान को संकल्प अर्पित करने के पश्चात प्रभु से हाथ जोड़ करके निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी रमा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमें आप शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें कि हम संपूर्ण विधि विधान से रमा एकादशी का व्रत करेंगे। इस प्रकार संकल्प आप करेंगे तो आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। संकल्प का विधान आपको सुबह स्नान करने के पश्चात जब आप पूजन करते हैं उसी समय कर लेना चाहिए। यानी प्रयास करें कि जैसे ही सूर्योदय होता है उस समय आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप सूर्योदय के समय नहीं कर सकते हैं तो बाद में जब भी आप स्नान करते हैं उस अवस्था में आपको संकल्प धारण कर लेना चाहिए। तथा 1 नवंबर 2021 सोमवार को पूरे दिन विधि विधान से व्रत रखने के पश्चात आप यदि चाहें तो एक समय फलाहार करें, और यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपको कोई बीमारी है, आपको दवाई लेनी होती है कुछ खा करके, तो आप फलाहारी वस्तु लेकर के या फलाहार करने के पश्चात दवाई ले सकते हैं। इसी प्रकार जो गर्भवती माताएं बहनें होती है वो भी अच्छी प्रकार से फलाहार करके व्रत के नियमों का पालन कर सकती है। इसी प्रकार जिन माताओं बहनों के बच्चे छोटे हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो भी अच्छी प्रकार से फलाहार लेकर के या फलाहारी वस्तुओं का सेवन करके व्रत के नियमों का पालन कर सकती है। और अगले दिन यानी 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, भगवान का पूजन अर्चन करें तथा उसके पश्चात आप हाथ में जल लेकर के जिस प्रकार आपने व्रत धारण करने का संकल्प लिया है उसी तरह आप मानसिक रूप से यह कहे कि मैंने रमा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया है और अब मैं रमा एकादशी व्रत का पारणा करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। यदि आप किसी प्राणी को, किसी मृतात्मा को या किसी मृतक परिजन को एकादशी का पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो आप उनका नाम तथा गोत्र भी इस समय उच्चारित कर सकते हैं। उसके बाद आप व्रत का पारणा कर लीजिएगा। व्रत का पारणा जल से किया जा सकता है, तुलसी जी के पत्तों से किया जा सकता है, माखन मिश्री से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है, चावल बना करके उनसे भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। लेकिन द्वादशी को चावल अवश्य खाना चाहिए। जब हम दशमी तथा एकादशी के दिन चावल का परित्याग करते हैं तो आपको द्वादशी तिथि के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। और इस दिन आप चाहें तो भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत करना है, मंगलवार का व्रत करना है या अन्य कोई भी व्रत यदि आपको अगले दिन करना है तो आप फलाहारी वस्तुओं से, फल से, दूध से या अन्य फलाहार से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और व्रत का पारणा करने के पश्चात आप शुद्ध और सात्विक भोजन करें, एक समय भोजन करें, 2 समय भोजन करें, कोई दोष नहीं होता है। और ध्यान रखें कि इस दिन भी आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और इस विधि से यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा तथा भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, यदि आप इस एकादशी के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान या फिर ब्राह्मण भोजन यदि आप करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार का दान करना चाहते हैं या फिर कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य नगद राशि के रूप में करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों
को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।